हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज खुल गया है जीके का पिटारा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिटारे की खजाना आपको हमेशा मिलती रहे। इसी के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि कब मनाया जाता है। 10 जनवरी, 15 जनवरी, 12 जनवरी या 9 जनवरी। इनमें से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग भी लिया था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। खजुराहो में मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? आपको बताना है ऑप्शन देख करके कि किन शासकों ने बनवाया था। प्रतिहार वंश के शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने, राष्ट्रकूटों ने या चोल वंश के शासकों ने। किन शासकों ने बनवाया था? तो खजुराहो में मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। चंदेल वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला था। खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया था। ये चतुर्भुज मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है। यशोवर्मन विष्णु भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल शासक धंग ने बनवाया था। यह शिव का सबसे बड़ा पुजारी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। सेंटियागो, कराकस, ब्यूनस आयर्स या लीमा। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसमें और कौन कौन से देश हैं देखते हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो और वहाँ पे मुद्रा पेसो चलती है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया और वहाँ पर मुद्रा रियाल चलती है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो और वहाँ पर मुद्रा पेसो चलती है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस और वहाँ पर मुद्रा बोलीवर चलती है। पेरू की राजधानी लीमा और वहाँ पर मुद्रा सोल चलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। SC/ST कमीशन से, संघ के अधीन सेवाओं से, पंचायती राज से या इनमें से किसी से नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से किससे है। तो पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1958 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। DPSP के आर्टिकल 40 में पंचायती राज के गठन के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है? आपको बताना है कि किसने बताया है इनमें से कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। रदरफोर्ड, J.J. थॉमसन, नील्स बोर और गोल्डस्टीन। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है? तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71। आपको बताना है कि इनमें से किस अनुच्छेद से महाभियोग का संबंध है। तो अनुच्छेद 61 से महाभियोग का संबंध है।
महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। किसी भी सदन में 2/3 बहुमत से पास होने पर ही दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? आपको बताना है ऑप्शन देख करके कि गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया। सुल्तान काबुक बिन सैद अल सैद, बंगबंधु, अबी अहमद अली, नादिया मुराद, इनमें से किसको दिया गया है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार? तो बंगबंधु को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। महात्मा गांधी के 125वीं जयंती पर 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 2020 में बंगबंधु, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, उनको ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। मोदी जी खुद ही बंगाल चुनाव के समय जब बांग्लादेश गए थे तो वहीं पर उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। बंगबंधु बांग्लादेश के एक क्रांतिकारी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कौन कौन से और राष्ट्रीय उद्यान हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि प्लम पुडिंग मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन या जॉन डाल्टन, इनमें से किसने दिया था? तो जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोलाकार शेप में होता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तरबूज में बीज के समान इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में धंसे होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि तुंगभद्रा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की या महानदी की? तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी पूर्वी घाट के महाबलेश्वर के पठार से निकलती है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। कृष्णा नदी पर कौन कौन से डैम हैं? नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम डैम। तो इस क्लास की समाप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। राज एकेडमी नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको राज एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ नमस्कार।